नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एक साथ हजारों लोगों ने की योग क्रियाएं। विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं होने से नागरिक परेशान, कार्यालय पर तालाबंदी। नरेगा के तहत नोहर में लगाए जाएंगे 47 ग्राम पंचायत में 78,000 पौधे। विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में पहला स्थान, गोल्ड मेडल से सम्मानित खालसा कॉलेज में हुआ स्वागत। अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राजीव गांधी स्टेडियम में मनाया गया। सुबह 6 बजे हजारों लोग योगाभ्यास करते नजर आए। इस मौके पर कलेक्टर ने योग को किसी एक दिन ही नहीं बल्कि अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन शामिल करने का आह्वान किया। इस मौके पर योग के जरिए निरोग रहने के गुर सिखाए गए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा प्रेषित एक्शन प्लान के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला कारागृह हनुमानगढ़ में योग दिवस मनाया गया। इसके तहत सचिव शिवचरण मीणा ने कारागृह में निरुद्ध बंदियों को योग का महत्व बताते हुए स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन योग करने के लिए प्रेरित किया गया। बताया गया कि योग से न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहा जा सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुष्मान आरोग्य केंद्रों पर भी योग गतिविधियों का आयोजन किया गया। काफी संख्या में लोगों ने केंद्रों पर जाकर योग किया। पौधारोपण को लेकर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील खासे गंभीर दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार को प्रधान सोहन ढील ने ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की बैठक में अभियान को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधे कागजों में नहीं बल्कि धरातल पर उगने चाहिए। बताया गया कि 47 ग्राम पंचायत में 78,000 छायादार पौधे नरेगा के तहत लगाए जाएंगे, जिसकी कार्य योजना तैयार की गई है। सरपंच और पंचायत सदस्यों की बैठक इसलिए आयोजित की गई कि आगामी अभी जो बरसात का मौसम शुरू हो रहा है उससे पहले 78,000 पौधों का टारगेट हमें जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया है तमाम 47 पंचायतों को। तो आज सरपंच साहिबान से उनको किस किस जगह कितने कितने पौधे लगाने हैं वो उनसे बातचीत की गई है। बढ़िया छायादार पौधे जो वर्तमान के टेम्परेचर को देखते हुए जीवित रह सकें। ये 3 साल का प्लान हमने नरेगा के माध्यम से और SFC के माध्यम से लिया है। जितने पौधे इस साल लगाए जाएंगे 20% रिप्लेसमेंट का टारगेट आगामी साल के लिए उसमें रखा गया है। तो 30 साल के लिए 10% का टारगेट। इनके लिए पानी देने खाद देने के लिए भी नरेगा के माध्यम से व्यक्तियों की व्यवस्था की गई है बेलदार के रूप में, और नरेगा के माध्यम से पौधे लगवाए जाएंगे। टैंकरों की व्यवस्था SFC के माध्यम से की गई है। हमारा उद्देश्य है कि जिस तरीके सरकारी कागजों में पौधे लगते हैं और आगामी वर्ष में पौधे फिर लगाने पड़ते हैं, इस बार पंचायत राज ने एक इस लीग से हटके अलग प्रयास किया है कि पौधे पे चाहे 10 रुपये ज़्यादा खर्च हो जाए, पौधे जीवित रहें, उनकी देखभाल करें, उनमें कंटिन्यू लगातार पानी डाले। इसके लिए 12 मासी उस पर आदमी तैनात किया गया है। जहाँ तक मेरा मानना है एस्टिमेट के हिसाब से एक गार्ड को 200 पौधे दिए जाएंगे जो 12 महीने उनकी रक्षा करेगा। उसमें निराई गुड़ाई खाद पानी की व्यवस्था करेगा। टैंकर की व्यवस्था पंचायत के माध्यम से की जाएगी। पौधे नरेगा के माध्यम से लगवा देंगे। उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो और होने के बाद वो जीवित भी रहें। ये प्रयास हमने करना इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पंचायत समिति। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार DST हनुमानगढ़ और नोहर ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 77 किलोग्राम डोडा पोस्त सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया जो सांचौर के रहने वाले हैं। इसके साथ मोटरसाइकिल सवार रावसर निवासी युवक को गिरफ्तार किया गया है। रावसर पुलिस ने आरोपितों को कोर्ट में पेश किया। NDPS के तहत अग्रिम अनुसंधान पल्लू SHO करेंगे। अपने पुलिस स्टेशन रावतसर में कल NDPS का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें श्रीमान SP साहब की DST टीम हनुमानगढ़ और DST नोहर उनके सहयोग से एक कार
जिसके अंदर 2 युवक सवार थे, सुरेश बिश्नोई और धोलाराम देवासी, जो कि सांचौर के हैं, और एक जो रावतसर का इलाके का है आर्यन न्योलखी का, आर्यन जाट, ये जो कि मोटरसाइकिल पे था। इनके पास में कुल 73 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ है। मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन पल्लू एसएचओ को दी गई है। अपने रावतसर इलाके के अंदर ही हुई है, रावतसर थाना क्षेत्र के अंदर ही ये कार्रवाई हुई है। आगे जो इसका इन्वेस्टिगेशन है, आज इनको कोर्ट में पेश करके पल्लू एसएचओ के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाए। जंक्शन स्थित एसजीएन खालसा पीजी कॉलेज में एमएससी का परीक्षा परिणाम शानदार रहा है। एसजीएन की एमएससी मैथमेटिक्स की छात्रा विपुल अग्रवाल ने विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में पहला स्थान हासिल किया है। विपुल को विश्वविद्यालय स्तर पर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। महाविद्यालयों में हुए कार्यक्रम में वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। अग्रवाल एसजीएन खालसा पीजी कॉलेज हनुमानगढ़ से मैंने एमएससी की है। 2 साल से मैं यहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स में कर रही थी, जिसमें मेरा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक आया है और मुझे यूनिवर्सिटी लेवल पे, बीकानेर यूनिवर्सिटी लेवल पे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो मैं खालसा कॉलेज के सारे स्टाफ, प्रिंसिपल सर और सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैंने यहाँ पे स्टडी करके अपने सपनों को भी पूरा किया है। अब मैं गवर्नमेंट जॉब पे वर्क कर रही हूँ पंजाब में। इसलिए मैं आप सभी से भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो एसजीएन खालसा पीजी कॉलेज हनुमानगढ़ में एडमिशन। आज हमारे खालसा महाविद्यालय में विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, और जिसमें हमारे महाविद्यालय की छात्रा विपुल अग्रवाल ने एमएससी मैथमेटिक्स में विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया, और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल से सम्मानित हुई। इसके साथ साथ बीए सेकेंड ईयर व थर्ड ईयर के बच्चों को भी सम्मानित किया गया, जो महाविद्यालय में टॉपर रहे। इतनी बड़ी उपलब्धि का श्रेय मैं सभी स्टाफ और बच्चों को देता हूं तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। गर्मी के मौसम में जहां गर्मी के तेवर तल्ख हैं, वहीं विद्युत विभाग को विद्युत आपूर्ति बहाल रखने में दिन रात एक करना पड़ रहा है, लेकिन व्यवस्था अभी भी सुचारू नहीं है। ताजा मामला वार्ड 46 का है, जहां मौसम खराब होने से बीती रात करीबन 9 बजे से बिजली गई, जो शुक्रवार दोपहर तक बहाल नहीं हो सकी। ऐसे में गर्मी से परेशान नागरिक जेईएन कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी कर धरना शुरू कर दिया। नागरिकों का कहना था कि लाइट के बिना बच्चे बुजुर्ग बेहाल हैं। इतना ही नहीं, पानी की भी किल्लत है, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी सुनवाई नहीं कर रहे। इस बीच अधिकारियों और नागरिकों के बीच कहासुनी भी हुई। परेशान नागरिक कार्यालय पर ताला लगा धरने पर बैठ गए। रात को 9:30 बजे से तार टूटी हुई है, तार रास्ते में लहरा रही है। रात को 12 बजे इन्होंने तार काटी और उसके बाद 9 बजे से लेकर अब तक कोई लाइट नहीं है। 13-14 घंटे हो गए, बच्चे बाहर सड़क पर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। लाइट के कारण पानी की समस्या बहुत आ रही है और कोई हाल नहीं है। इनकी कोई जिम्मेवारी ये नहीं ले रहे हैं, इस कारण हम यहाँ बैठे हैं। जब तक लाइट सही नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे और भविष्य में ऐसी गलती ना करें, हमेशा करके जाएंगे इनको। वार्ड नंबर 46 रात 9:30 बजे मेरे वार्ड की लाइट, उसमें तार टूट गई। सूचना देने के बावजूद तार नहीं जोड़ी गई, कभी भी हादसा हो सकता था। रात 9:30 बजे की लाइट गई हुई और अब तक मजबूरन लाइट न आने के कारण हमें धरने में बैठना पड़ा। आईजीएम साहब को सूचना करने के बाद वो अपना कोई दायित्व न समझते हुए अपनी कुर्सी छोड़ के यहाँ से रवाना हो गए हैं। कोई भी कर्मचारी अपने ऊपर कोई दायित्व लेना नहीं चाहता। बार बार सूचना अवगत करने के बाद कोई नहीं है। अपने रामदेव मंदिर के पास से आए हैं, एकत्रित हुए हैं। इनकी समस्या है कि इनके तो सप्लाई सिंगल फेज है और पुरानी केबल भी खराब है और कुछ वोल्टेज की भी दिक्कत है। तो उसके लिए पहले भी थोड़े बहुत अपनी कोशिश की थी, पर सुधार हो नहीं पाया क्योंकि हमारे पास सामान की व्यवस्था नहीं थी, कुछ और भी व्यवस्था ही नहीं थी। तो अब हमारे पास जो सामान भी आ गया, केबल वगैरह है, तो आज इन केबल चेंज करवा के इसका काफ़ी हद तक इनकी समाधान कर। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और स्वामीनाथन कमेटी के निर्णयों को लागू करने की मांग की। किसान नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। डीआरडी कोड के तहत कुर्की को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं, उससे किसान परेशान हैं। किसान सभा सदस्यों का कहना था कि डीआरडी के तहत कब किसान की जमीन कुर्क की जाएगी, उसे पता तक नहीं चलता। ऑनलाइन बैंक का कर्जा उतारा जा रहा है।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों की कुर्की बंद करो बंद करो बंद करो। किसानों की कुर्की बंद करो बंद करो। आज अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि लगातार पूरे राजस्थान में ये DRDA कोर्ट है, जो असल में पूरा इसका नाम भी किसानों को पता नहीं है क्या चीज़ है, इसके मार्फत ये सीधा जो किसान का ऋण बाकी है ये उस कोर्ट में भेजते थे। किसान को पता भी नहीं चलता भी हमारा वहाँ कोई DRD में चला गया और फिर DRT, उसके बाद ये एक ही आता है, फैसला ही आता है कि वो ऑनलाइन उसको जमाबंदी करके, उसका ऑनलाइन करके, उसके पैसे काट के DLC के रेट से जो बैंक का बकाया हो तो वो तो भर लेते हैं, बाकी उसके खाते में डाल देते हैं। हमारा इस बात का बिल्कुल पुरजोर विरोध है पूरे किसान सभा का। हम कहना चाहते हैं कि एक कमेटी बने, एक कमेटी जैसे गंगानगर में बनी है और जगह बनी कमेटी बने, जिसमें SDM बैठे, किसान बैठे, तहसीलदार बैठे, ताकि बैठ के एक समझाइश हो सके। और हम ये कह रहे हैं, हमारे पर एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है, लोन था 9 लाख का और उन्होंने कर दिया 30 लाख रुपए। हम कह रहे हैं 9 लाख मूल जो आपके थे, हम उसका कुछ ब्याज अंश देने को तैयार हैं, कुछ मात्र। पहली बात तो हम कह रहे हैं भी वो पूरा हमारा जो हमने पैसे लिए वो लिए जाएं, और 20-20 लाख रुपए हमारा उन्होंने ये चक्रवर्ती ब्याज लगा दिया। फिर कुछ पैसे हमारे भरे हुए हैं, जैसे मैंने 5 लाख रुपए भर दिए, पहले बैंक कह रहा था 30 लाख रुपए, फिर हमने 5 लाख भर दिए, वो भी हमारी गिनती में नहीं आ रहे, वो भी बैंक ये स्वीकार नहीं कर रहा कि आपने 5 लाख भरे हैं, फिर भी हमारे 30 लाख रुपए निकाल रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये किसान के साथ एक तरह का बड़ा धोखा हो रहा है। और सरकारें, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, सरकार किसान हितैषी है नहीं, किसान विरोधी है। आज किसान सभा के नेतृत्व में किसान इसलिए आए हैं कि सरकार ने ये कह दिया कि 15 लाख रुपए से जिसके पास भी ज़्यादा कर्जा है उसकी वो DRT कोर्ट में ऑटोमेटिक चला जाता है। एक तरफ हम ये बात कह रहे हैं कि किसान की फसल जो है, किसान की खेती जो है वो घाटे का सौदा हो गई। सरकार MSP की रेट तो बढ़ाती है, उस पर खरीद नहीं करती, MSP का रेट भी बहुत कम है। तो हमारा ये है कि जो पहले जो कमेटी बनी थी उस कमेटी के हिसाब से, स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से उसको पूरी तरह से लागू किया जाए, किसान बच सकता है। पर सरकार किसान को बचाने के उपाय नहीं कर रही। हर 42 मिनट के अंदर एक किसान आत्महत्या कर रहा है, जो बहुत खतरनाक है। इसलिए हम आज ये कहने आए हैं कि जो कुर्की है उसको रोका जाए और DRT कोर्ट डायरेक्ट जयपुर भेजने के बजाय उसमें यहाँ कमेटी बने SDM के नेतृत्व में, जैसा गंगानगर के अंदर अभी किया गया है। वो कमेटी है, वो उनसे बात करेगी और उनका वार्ता करके उनका हल निकालेगी। इसलिए हम कह रहे हैं किसानों को बचाओ। और किसान लगातार 42 मिनट में एक किसान जो आत्महत्या कर रहा है वो कर्ज के बोझ के तले दबकर ही कर रहा है। इसलिए किसान को बचाया जाए। सरकार बहुत नारे लगाती है, जुमले बहुत करती है, किसान को बचाएंगे, उसकी आमदनी दुगनी करेंगे, पर आमदनी की दुगनी की बजाय उसकी लगातार आमदनी घट रही है। और किसान, अगर ये स्थिति रही तो किसानों को मजबूर होकर अपनी जो ज़मीन है वो इन मल्टीनेशनल कंपनियों को देनी पड़ेगी। और पूरा देश का हनुमानगढ़ का जो ढांचा, गंगानगर पूरे देश का जो ढांचा है, यहाँ हमारा किसी के ऊपर आधारित है। 65% लोग खेती पे निर्भर है, इसलिए सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इनको बचाया जाए। हम यही कहने के लिए आएंगे, नहीं तो किसान जो है निश्चित तौर से अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे। अबोहर रोड स्थित श्री गौशाला सेवा समिति में हर साल की भांति इस वर्ष भी महादेव महाराज की 10वीं बरसी मनाई जा रही है। 14 से 27 जून तक अखंड हनुमान चालीसा, रामायण और सीता पाठ का वाचन किया जा रहा है। 14 से शुरू हुई इस कार्यक्रम में 27 जून को पूर्णाहुति होगी, जिसमें बाहर से आए संत कथा का वाचन कर पूर्णाहुति देंगे। गौशाला में आज अपने रामायण 211 को रामायण हनुमान चालीसा है और कुल पाठ ये भागवत के भी हैं, गीता के कुल पाठ 7। गौशाला श्री गौशाला सेवा समिति अबोहर रोड पे हर साल के भांति, हर साल जैसे प्रोग्राम हमारे यहाँ होते हैं उसी प्रकार से इस बार भी हमने 14 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक का रामायण और गीता के पाठ और साथ में हनुमान चालीसा अखंड जो 24 घंटे ये चलते रहते हैं। हर साल हमारे यहाँ रामायण और गीता के जब पाठ होते हैं उसी हिसाब से इस बार हमारे महाराज जी महादेव जी महाराज की 10वीं बरसी है। उसके अंदर बाहर से, पंजाब से और वृंदावन से संतों का यहाँ आना होगा। उसमें 27 तारीख को 28 तारीख की पूर्णाहुति होगी और यहाँ भंडारा करेंगे। उसके अंदर संत महात्मा लोग आएंगे और ये सब काम हम उस दिन शुरू होगा। तो आप सभी से निवेदन भी है
कि आप सभी लोग यहाँ पधारें और यहाँ आकर के संतों का आशीर्वाद लें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।